नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी एग्जाम अप्रैल 2026 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले आपके 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको एग्ज़ाम डेट का इंतजार है कि अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। आज आपकी डेट 8 अप्रैल हो चुकी है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, तो इंतज़ार कर ही सकते हैं। अपने पास एक ही उपाय है, सिर्फ इंतज़ार कीजिए। जल्द ही आपकी एग्ज़ाम डेट आने की संभावना है, क्योंकि आज आपकी 8 अप्रैल हो चुकी है। लगभग 10 से 12 अप्रैल तक आपकी एग्ज़ाम डेट आने की संभावना है। अभी तक आपकी वेबसाइट पर कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन आपको तैयारी को बिल्कुल भी कम नहीं करना है। जिस प्रकार से तैयारी करते आए हैं उसी प्रकार से तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब कभी भी एग्ज़ाम डेट आपकी आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्लाउड कंप्यूटिंग की मुख्य विशेषता क्या होती है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, आखिर उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव करना, ऑन डिमांड सर्विस, मैनुअल बैकअप ओनली या ऑफलाइन एक्सेस ओनली। तो जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, इसकी मुख्य विशेषता होती है ऑन डिमांड सर्विस। ऑन डिमांड सर्विस मतलब होता है कि आप जहां पर भी चाहें इस डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपनी आईडी डालना है और अपना पासवर्ड डालना है, और वहीं पर आपका डेटा शो हो जाएगा, क्योंकि वह डेटा आपका कहीं ना कहीं पर क्लाउड पर सेव है। अगला क्वेश्चन है, एआई का पूरा नाम क्या है। जो एआई होता है, आखिर एआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले एआई की फुल फॉर्म जानेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपसे पूछ सकता है इसका प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया था। कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियां हैं, तो 5 पीढ़ियों में से कौन सी पीढ़ी में एआई का प्रयोग हुआ। तो याद रखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में हुआ। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो कैप्चा है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, कंप्यूटर स्पीड को बढ़ाना, नहीं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, नहीं। डेटा कंप्रेस करना, नहीं। इंसान और बॉट में फ़र्क करना, ये कैप्चा का मुख्य उद्देश्य होता है। आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक कैप्चर कोड आता है। इस प्रकार जैसे यहाँ पर नंबर भी लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, और यहाँ भी से 1-2 लाइन क्रॉस बनी होती हैं जो आपको समझ में आते हैं, लेकिन क्लियरली समझ में नहीं आते। तो इंसान और बॉट्स में फ़र्क पहचानने के लिए कैप्चा का प्रयोग होता है। आप यहाँ पर फुल फॉर्म देखेंगे, कॉम्प्लीमेंटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। इस प्रकार से आप इस फुल फॉर्म को भी थोड़ा देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रोजन हॉर्स क्या है। जो ट्रोजन हॉर्स है, आखिर ये क्या है। ऑप्शन ए, एंटीवायरस, हानिकारक प्रोग्राम, डेटाबेस सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ट्रोजन हॉर्स है, आखिर वो क्या है। तो याद रखेंगे ट्रोजन हॉर्स हमारा एक प्रकार का हानिकारक प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये ऐसा लगेगा कि यह सॉफ्टवेयर मेरे लिए बहुत ही काम का है और आपके प्रोग्राम में एंट्री कर लेगा, और इसका प्रयोग होता है हानिकारक प्रोग्राम में कहीं ना कहीं सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ये आपके सिस्टम पर एक वैध प्रोग्राम के रूप में बनकर आ सकता है कि आपके लिए उपयोगी है, और आप अपने सिस्टम में डाल लेंगे तो वो उसका काम है हानिकारक प्रोग्राम के रूप में सिस्टम को आपके किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचाना और डेटा चोरी करना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट कुंजी है, आखिर इसका प्रयोग हम लिब्रे ऑफिस राइटर में किसके लिए करते हैं। सेव करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, हाइपर लिंक करने के लिए, या हिस्ट्री को देखने के लिए। जो हमारा कंट्रोल प्लस एच होता है, इसका प्रयोग होता है रिप्लेस करने के लिए। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा और उसमें आप मीनिंग को रिप्लेस, किसी भी मीनिंग को बदलना चाहते हैं, जैसे कोई मीनिंग गलत हो गई है, पूरे डॉक्यूमेंट में गलत हो गई है, तो आप पूरे डॉक्यूमेंट में भी बदल सकते हैं, और जहाँ तक बदलना चाहें वहाँ तक भी बदल सकते हैं। मतलब 10 पेज हैं तो आप 5 पेज तक बदलना चाहें तो वहाँ तक भी, और पूरे पेज पर भी बदल सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट पर भी बदल सकते हैं। तो किसी भी मीनिंग को बदलने के लिए हम रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस के रूप में जाना जाता है। डिजी लॉकर योजना किससे संबंधित है। जो डिजी लॉकर योजना है, आखिर ये किससे संबंधित है। ऑनलाइन शॉपिंग से तो नहीं, बैंकिंग लोन से नहीं, साइबर सिक्योरिटी से नहीं, डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज से। जो आपका डिजी लॉकर ऐप होता है जिसमें आपकी अपार आईडी बनती है, तो उसमें आप अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट डिजिटल रूप में स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपके हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर
और अदर डॉक्यूमेंट जो आपके गवर्नमेंट द्वारा मान्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखेंगे डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है और इसका कार्य देखेंगे, डीएनएस को आईपी एड्रेस में बदलना। डीएनएस आईपी एड्रेस को डोमेन में बदलता है। आप यहाँ पर देखेंगे जो डीएनएस होता है वह डोमेन को आईपी में बदलता है, ना कि आईपी को डोमेन में। किसको? डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम होता है, यह है डोमेन नेम को आईपी में बदलता है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? तो जो भारत सरकार की उमंग ऐप है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ई गवर्नेंस सर्विस, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी ई गवर्नेंस सर्विस प्राप्त करना, प्रदान करना, वह उमंग ऐप का उद्देश्य है। और इसकी आप फुल फॉर्म जानेंगे, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग ऐप की फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है और आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यह उमंग की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे ऑटो सम मतलब होता है संख्याओं का ऑटोमेटिकली योग निकालने के लिए हम आल्ट प्लस इक्वल शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है? जो ईमेल होती हैं आखिर उसमें जो बीसीसी होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे ईमेल में जो बीसीसी होता है उसका अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 ईस्वी में किया गया। साथ ही साथ आपको भी क्वेश्चन के आंसर कमेंट करते चलने हैं। आप देखेंगे आपकी रेगुलर क्लास नहीं आ रही है, लेकिन 2 से 3 दिन में आपकी क्लास आ जाती है। मैं भी आपके लिए डेली क्लास लाने की तैयार हूँ, लेकिन आपकी एग्जाम डेट नहीं आ रही है। तो काफ़ी साथी कह रहे थे सर एग्जाम डेट आने के बाद हम डेली क्लास करेंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे यदि आपको डेली क्लास चाहिए तो मैं डेली क्लास भी आपके लिए करवा सकता हूँ, जो हमारी एक प्रकार से रिवीजन के तौर पर रहेगी और हम उसका रिवीजन चैप्टर वाइज कर लेंगे एक साथ। तो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अब हमारी रिवीजन क्लास स्टार्ट होनी चाहिए या नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू की गई? तो जो हमारा स्मार्ट सिटी मिशन है यह 2015 को शुरू हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस 1 का प्रयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए होता है? जो कंट्रोल प्लस 1 शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस 1 का प्रयोग करते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में। और सेव एज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है सेव एज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में हब क्या होता है? जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है आखिर उसमें जो हब होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कनेक्टिंग डिवाइस या स्टोरेज। तो याद रखेंगे जो हब होता है वह एक प्रकार का कनेक्टिंग डिवाइस होता है। जो आपकी टॉपोलॉजी होती हैं उसमें आपको जो स्टार टॉपोलॉजी होती है, स्टार टॉपोलॉजी के बीचों बीच एक हब होता है, उसमें आपकी साइड डिवाइस कनेक्ट होती हैं, तो कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें आप काफ़ी साइड डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। जो हब होता है वह बीचों बीच लगा होता है, वो स्टार टॉपोलॉजी होती है। अगला क्वेश्चन है, फिशिंग किससे संबंधित है? जो फिशिंग है आखिर ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए डेटा कंप्रेशन। तो याद रखेंगे जो फिशिंग है वह हमारे फेक ईमेल और वेबसाइट से फ्रॉड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो आपको फेक ईमेल के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से फ्रॉड की जाती हैं वो हमारे फिशिंग कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की जो भीम ऐप है किसके लिए है? तो सबसे पहले भीम का फुल फॉर्म जानेंगे। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। और यह किसके लिए है? तो यह आपने देखा भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो कहीं ना कहीं इस पेमेंट की बात की जा रही है, तो ये डिजिटल पेमेंट आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग विंडोज में किसके लिए होता है? जो विंडोज होती हैं, जैसे आपका डेस्कटॉप खुला हुआ है उसमें हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन के माध्यम से क्या कर सकते हैं? तो याद रखेंगे यदि हम एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम
Ctrl+Shift+N शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं। नया फोल्डर बनाने के लिए Ctrl+Shift+N शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। तो आप देखेंगे नया फोल्डर बनाने के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत भी 2015 में हुई। ऑप्शन आपका भी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर पूरी डेट भी याद रख सकते हैं, 1 जुलाई 2015 डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? यहाँ पर हेडर नहीं होगा, यहाँ पर लिखा होगा लिब्रे ऑफिस राइटर में आप यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा IT एक्ट से संबंधित है। तो IT एक्ट 2000 भारत में साइबर लॉ के लिए प्रयोग होता है और इस प्रकार से भी आप इसको याद रखना है, IT एक्ट 2000 साइबर लॉ के लिए। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट का दूसरा नाम क्या है? जो स्प्रेडशीट होती हैं उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो जानेंगे हम उसको वर्कशीट के नाम से। और ये कहाँ पर होती है? तो जो आपका जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसको ही स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है और उसमें हम काफ़ी सारी शीट्स मिलाकर एक हमारी वर्कशीट बन जाती है। उसको स्प्रेडशीट के लिब्रे ऑफिस कैल्क के रूप में जाना जाता है, जिसमें आप डेटा एंट्री का कार्य पूरा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है IP एड्रेस का कार्य क्या है? जो IP एड्रेस है आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो IP का कार्य होता है कंप्यूटर की पहचान, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान करना, यह IP एड्रेस का कार्य होता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। वीडियो के अंत में आपको बताना है टोटल 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। MICR तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो MICR तकनीक है आखिर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो याद रखेंगे MICR तकनीक का प्रयोग बैंकिंग चेक प्रोसेसिंग में होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। MICR तकनीक का प्रयोग बैंक में होता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स एंड नंबरिंग किस मेन्यू में होता है? जो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो बुलेट्स एंड नंबरिंग होती हैं आखिर ये किस मेन्यू में होती हैं? तो ये हमारे फॉर्मेट मेन्यू पर होती हैं। अगला क्वेश्चन है Ctrl+Shift+N का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप देखेंगे न्यू फोल्डर बनाने के लिए हम Ctrl+Shift+N का प्रयोग करते हैं। और यही शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछे राइटर में किसके लिए प्रयोग होती है? तो राइटर में हम इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग मैनेज टेम्पलेट के लिए Ctrl+Shift+N का प्रयोग होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। MS वर्ड में रूलर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो MS वर्ड होता है उसमें जो रूलर होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो मार्जिन और टैब को सेट करने के लिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जैसे आपका जो पूरा पेज है तो आपका टेस्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट होता है, कुछ जगह छूट जाती है तो मार्जिन के रूप में जानी जाती है। स्पेलिंग चेक करने के लिए हम F7 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चन 25 पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक पिछली मैराथन क्लास नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन पे जाएंगे और जैसे ही पॉपुलर पे क्लिक करेंगे, पॉपुलर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 5 से 6 मैराथन क्लास आ जाएंगी। जैसे 1000 क्वेश्चन, 1100 क्वेश्चन और 600 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 550 क्वेश्चन। और अभी लेटेस्ट आपको जो मार्च महीने के लिए मैथ क्लास चली थी, आपको ये 4 से 5 मैथ क्लास आप डेली क्लास 20 मिनट की डेली क्लास करेंगे और लगभग 1 घंटा की डेली मैथ क्लास देखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि प्रत्येक मैराथन आपके हर महीने के लिए आती रही है और आपके लिए भी स्पेशल मैराथन क्लास आएगी। लेकिन उससे पहले हम सारी मैराथन क्लास का रिवीजन कर लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। और वीडियो के अंत में मैं सभी के लिए लिंक जरूर दे दूंगा जिससे आप सीधे क्लिक करके देख सकेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपनों इन सभी साथियों में, अपनों इन सभी दोस्तों में जरूर शेयर करें जिनका भी SSC का एग्जाम होने वाला है और वह एक ही बार में अपने एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर आपके SSC की तैयारी बिल्कुल फ्री में और ठीक उसी प्रकार कराने वाला हूँ जिस प्रकार से SSC के में पेपर पूछ जाता है। आप पिछले महीनों में पेपर हुए थे, जैसे कि दिसंबर से पहले दिसंबर में पेपर हुआ था, अभी जनवरी फरवरी मार्च में तो पेपर नहीं हुआ है। इससे पहले की क्लास के आप रिव्यू देख सकते हैं। जैसे आप मैराथन क्लास पे जाएंगे 600 क्वेश्चन के तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि
क्लास से कितना ज़्यादा क्वेश्चन फंसता है, किस प्रकार से क्वेश्चन हमें आता है। क्योंकि मैं कुछ भी कहता रहूँ, लेकिन आप जब कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे, अपने साथियों के ही कमेंट चेक करेंगे जिनका पेपर पहले हो चुका है, तो वहीं से आपको आइडिया लगेगा कि आखिर क्लास में हमारी किस प्रकार से क्वेश्चन सर पढ़ाते हैं और किस प्रकार से एग्जाम में पूछे आते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह आपका 2015 में शुरू हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इंटरनेट पर HTTPS क्या दर्शाता है? तो जो हमारा HTTPS होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। और एस का अर्थ पूछा गया है, एस क्या दर्शाता है? तो एस दर्शाता है सिक्योर को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है DNS का कार्य क्या होता है? तो DNS का कार्य होता है डोमेन नेम को IP में बदलना। जैसे मैंने उस क्वेश्चन में बताया था, डोमेन को IP में बदलने का कार्य किसका होता है? तो वह DNS का होता है। और DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। Ctrl+H का प्रयोग रिप्लेस के लिए होता है। ये शॉर्टकट कुंजी आप पढ़कर आए थे, लेकिन आप कहेंगे वही शॉर्टकट कुंजी दोबारा, तो मैं यहाँ पर आपको नई शॉर्टकट कुंजी बताता हूँ। हाइपर लिंक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हाइपर लिंक करने के लिए Ctrl+ की शॉर्टकट कुंजी का। हाइपर लिंक करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो Ctrl+ के शॉर्टकट कुंजी के माध्यम से आप हाइपर लिंक कर सकते हैं। SMS, जो SMS होते हैं, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। MS एक्सेल में ऑटो सम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो MS एक्सेल हो या लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, ऑटो सम के लिए हम Alt+= कुंजी का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्स फंक्शन क्या करता है? जो मैक्स फंक्शन होता है, आखिर वो क्या करता है? तो याद रखेंगे जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, उसमें जो मैक्स फंक्शन होता है वो अधिकतम मान को निकालता है। यदि आप अधिकतम मान निकालना चाहते, जैसे आप काफ़ी सेलों में नंबर लिखे हुए हैं और आप ढूंढना चाहते हैं कौन सी सेल में सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ है, तो आप मैक्स फंक्शन के माध्यम से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। साइबर क्राइम में रैनसमवेयर क्या करता है? तो रैनसमवेयर होता है डेटा को इनक्रिप्शन करके पैसे की वसूली करने वाला मेलवेयर। मतलब कहने का, आपके डेटा को लॉक कर देगा और उसको अनलॉक करने के लिए आपसे कुछ फिरौती मांगेगा, तो वो हमारा रैनसमवेयर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है PDF फाइल को खोलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है? PDF फाइल को खोलने के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है वो होता है हमारा एडोब रीडर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और वर्ड, एक्सेल और जो हमारे नोटपैड क्या होते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें हम जैसे MS वर्ड में टेक्स्ट को नॉर्मली लिख सकते हैं, नोटपैड में लिख सकते हैं, एक्सेल में हम डेटा एंट्री का कार्य कर सकते हैं। कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इंसान और बॉट्स में अंतर पहचानने के लिए। जैसे आप क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोबारा आए हुए हैं, तो आपने यदि एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया और दोबारा आपके सामने यदि वही क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ज़्यादा पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना होता है और आप उसका आंसर, जैसे आपने कैप्चा देखा तो आपको सीधे ऑप्शन नंबर बी दिख गया होगा। तो यही होता है, जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा और उसका आंसर आप लगा पाएंगे। UPI आधारित भीम ऐप का शुभारंभ किसने किया? तो सबसे पहले हम यहाँ पर फुल फॉर्म जानेंगे। UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और इसका शुभारंभ NPCI द्वारा किया गया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। Ctrl+Y का प्रयोग किसके लिए होता है? तो Ctrl+Y का प्रयोग होता है रीडो करने के लिए, अंडो करने के लिए Ctrl+Z, कॉपी करने के लिए Ctrl+C और कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग कर सकते हैं। करते हैं या कर सकते हैं, सेम बात है। स्मार्ट सिटी की योजना 2015। अगला क्वेश्चन है OCR तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? जो OCR है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और इसका प्रयोग होता है प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में बदलना। ये आपके OCR का प्रयोग होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू, जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें स्लाइड सॉर्टर भी होता है, उसका प्रयोग होता है स्लाइड को अरेंज करने के लिए। जैसे आपने काफ़ी सारे स्लाइड बनाई हैं और आप उनको अरेंज करना चाहते हैं, जैसे कोई स्लाइड, जैसे चौथी स्लाइड पहले, 5 स्लाइड पहले, आप स्लाइडों को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, स्लाइडों को अरेंज करना चाहते हैं, तो आप स्लाइड सॉर्टर व्यू के माध्यम से उनको अरेंज कर सकते हैं। IP एड्रेस वर्जन
IPv4 कितने बिट का होता है? तो यह 32 बिट का होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICTC का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICTC का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग होता है, जो कंट्रोल यू होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग होता है अंडरलाइन करने के लिए, और आपको बताना है अंडो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईमैक्स का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखें जो वाईमैक्स होता है इसका प्रयोग होता है वाइड एरिया वायरलेस ब्रॉडबैंड के लिए हमारा वाईमैक्स का प्रयोग होता है। ये आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए। ईमेल में BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है गूगल DOCS किसका उदाहरण है? तो जो आपका गूगल DOCS है वह आपका क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किसी वेबसाइट के अंत में यदि .org लिखा हुआ है तो यह क्या दर्शाता है? तो देखेंगे आप, जैसे कोई वेबसाइट है उसके बाद में .org लिखा हुआ है तो वह किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। जो आपका कॉमर्शियल होता है वो .com के माध्यम से दर्शाया जाता है, COM के माध्यम से कॉमर्शियल, EDU के माध्यम से एजुकेशन और GOV के माध्यम से गवर्नमेंट को दर्शाया जाता है। आप ये चारों डोमेन नेम अच्छे से याद रखेंगे, इनको डोमेन नेम के रूप में जाना जाता है। कंट्रोल प्लस F का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो जो कंट्रोल प्लस F होता है इसका प्रयोग होता है फाइल को फाइंड करने के लिए। आप फाइल को खोजना चाहते हैं, आप कंट्रोल F का प्रयोग करेंगे। कंप्यूटर वायरस का सबसे पहला नाम क्या था? तो याद रखेंगे कंप्यूटर वायरस का सबसे पहला जो नाम था वो था क्रीपर। कंप्यूटर वायरस का सबसे पहला नाम क्या था? तो कंप्यूटर वायरस का सबसे पहला नाम था वो था क्रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? MBPS, GHz, MB या KB? तो याद रखेंगे कंप्यूटर की गति को हम गीगाहर्ट्ज GHz में मापते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में 50 क्वेश्चन पूरे किए। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप यह क्लास कहाँ से देख रहे हैं और आपने टोटल 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। आपके सामने कुछ मैथन क्लास आपके सामने शो हो गई होंगी, तो आपने यदि पिछली मैथन क्लास नहीं देखी है तो आप ये मैथन क्लास ज़रूर देख सकते हैं, जो आपके SSC एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।